हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम कड़क होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है बिकॉज मेरा कज़न आने वाला ओवैस। तो वो मेरे लिए एक बहुत ख़ास इंसान है। तो आपको आगे आगे वीडियो में बताएंगे उनके साथ क्या क्या हमारी ओल्ड मेमोरीज है, सब बताएंगे। सो गाइस, इस टाइम हम लोग जाने वाले हैं एसपी कॉलेज, क्योंकि ओवैस भाई की टीम का एक बंदा है जिसको आज अपनी यूनिफॉर्म साथ नहीं है, तो उसको मैच में एलो नहीं किया गया है कि वो मैच खेले, तो इसलिए उनको वर्दी देने जा रहा है। वैसे मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, तो हम यहाँ से साथ में जाएंगे एसपी कॉलेज। और एसपी कॉलेज में जाके हम लोग की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि बड़े हो गए, उसी ग्राउंड में हो गए। एसपी कॉलेज की सिवा हम लोग कहीं नहीं जाते थे। स्कूल के बाद घर आओ, घर के बाद एसपी कॉलेज जाओ। और एसपी कॉलेज में हम तब तक रहते थे जब तक हमें ये चीज़ नहीं क्लियर हो जाती थी कि बस अब डिम लाइट हो गई, अब कुछ नहीं दिखने वाला है। तब तक हम एसपी कॉलेज में ही होते थे। तो सबसे पहले मैं ओएस भाई का इंतज़ार करता हूँ, तब तक मैं फ्रेश भी हो जाता हूँ। और जब तक ओएस भाई आते हैं तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। सो गाइज, मैं फ्रेश हो गया और जिनका इंतज़ार हम लोगों को था वो इस टाइम खिड़की से देख रहे हैं। ये हमारे ओएस भाई है जिनका इंतज़ार मैं कर रहा था, इसी का मैं बोल रहा था आप लोगों को। सो गाइज, इस टाइम हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें बहुत कम टाइम है, क्योंकि वहाँ पे एसपी कॉलेज में इनकी टीम का मैच स्टार्ट होने वाला है। तो हमें वहाँ पर इनकी यूनिफॉर्म लेके जल्दी जल्दी पहुँचना है। तो घर से निकलते हैं पहले, उसके बाद आगे मिलते हैं। Mezir kırmaz fıtıs tilava Avay me basa khutus şarara Mezir kırmaz fıtıs tilava Avay me basa khutus şararat Me beklasma khabar ye asum Yusum churuhas nikavasa Me beklasma खबर ये आसम जिसम जरूर हंसने का बासा तो सोच पाने फकीर पानो मैं किस। सो गाइज़, ये था अपना एसपी कॉलेज, जहाँ सीढ़ियों से उतर के ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। बिकॉज़ ये सीन देख के मैं अपने बचपन की यादों में चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता है आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे लिए ये जन्नत है। मुझे यहाँ के कोनों कोनों में सुकून नज़र आया, हर जगह से सुकून नज़र आया। इस चीज़ के लिए मैं बचपन में पागल हुआ करता था। यहाँ पे जब मैंने लड़के वड़के देखे क्रिकेट खेलते हुए, तो मुझे भी आंखों में आंसू आया, मैं भी खेलूँ। तो कैसा लगा आपको एसपी कॉलेज, कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। सो गाइज़, ये व्लॉग शूट हो रहा है अगले 1.5 घंटे के बाद। सो गाइज़, एसपी कॉलेज से निकलते ही ओवैस भाई को रास्ते में ही कोई काम पड़ा, तो वो उसी चीज़ के लिए चले गए। उन्होंने कहा था मैं वापस आऊँगा, लेकिन उस चीज़ का कोई अपडेट अभी नहीं है, लेकिन कहा था। तो गाइज़, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये चीज़ ज़रूरी शेयर करनी है। एसपी कॉलेज में मुझे कुछ अजीब सा सुकून है। वहाँ एसपी कॉलेज पूरा कोना कोना मेरे सुकून से भरा हुआ है। पूरा बचपन मेरा वहीं पे गया है। तो सारी पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई। तो इन यादों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं आपको अपनी पुरानी चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो गाइज़, अभी हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद आप मेरी पुरानी चीज़ें देखोगे। वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें मेरा जो है अपना बचपन, अपना पास्ट सब उसमें है, सारी फीलिंग्स उसमें फंसी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मेरी पुरानी चीज़ें आप देखिए। तो लेट्स सी कैसा माहौल रहेगा। तो पहले खाना खा के आते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमारा खाना पीना हो गया, तो चलते हैं सीधे पुरानी चीज़ों के तरफ। आप लोग हंसना मत ये चीज़ देख के, क्योंकि ये मैंने बहुत संभाल के रखे हैं। सो गाइस, इस डब्बे को देखिए आप। ये डब्बा, इस डब्बे में भी मेरी यादें हैं। मतलब डब्बे के अंदर यादें हैं, जो डब्बे के अंदर चीज़ें हैं उनमें भी यादें हैं, डब्बे में भी यादें हैं। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि भला इस डब्बे में कौन सी यादें हो सकती है। सो गाइस, मैं एक मेडिकल शॉप पे काम करता था। मेरे ख्याल से 2 साल 2.5 साल पुरानी बात है। तो इसमें इंजेक्शन्स वगैरह आते हैं इस डब्बे में। इसमें होते हैं वो सेल्स वगैरह। तो इसमें इंजेक्शन्स वगैरह आते हैं। तो मुझे ये डब्बा पसंद आया। मैंने सर को कहा, सर ये डब्बा मैं रखता हूँ। सर ने बोला ठीक है, तुम इस डब्बे को रखो। तो फिर जब मैंने ये डब्बा लाया, तो फिर इस डब्बे में मैंने अपनी वो सारी पुरानी चीज़ें रखी जो मेरे पास हुआ करती थी, अभी भी है, थी क्या, अभी है। तो वो मैंने इसी में रखी। और ये डब्बा भी याद ही बन गया एक किस्म का। जैसे मैं मेडिकल शॉप पे काम करता था, तो वहाँ की निशानी है ये। तो इस डब्बे से वो मेडिकल शॉप भी मुझे याद पड़ता है, तो इस डब्बे को भी मैंने रखा है।
और इसके अंदर भी चीज़ें हैं, वो भी दिखाता हूँ। तो इस डब्बे से मेडिकल शॉप याद पड़ता है जहाँ मैं काम करता था। तो खोलते हैं इस डब्बे को बिना देर किए हुए। बिस्मिल्लाह। सो गाइस, वो सारी चीज़ें इस टाइम मेरी आंखों के सामने हैं जिनमें मेरी पुरानी यादें बसी हुई है। तो सबसे पहले इस चश्मे को आप देखिए, ये बहुत अच्छी कंपनी का चश्मा है। ये भी मुझे वहीं से मिला था जहाँ मेडिकल शॉप से, एजे केमिस्ट्स के नाम से वो था। तो ये भी मुझे वहीं से मिला है। वहाँ एक दिन हम लोग सफाई कर रहे थे तो सर ने बोला इसको तुम रखो, देखो बहुत बढ़िया शीशा है ये, बहुत ज़बरदस्त है। तो तब से अभी तक उसी तरह रखा हुआ है। तो ये भी मेडिकल शॉप की ही याद है। और दूसरी चीज़ आती है ये वॉच। गाइस, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, ये वॉच जिस तरह आई है उसी तरह है। ये मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट कर दी थी, लेकिन मैं एक शक में था ये शायद गर्ल्स की वॉच है। तो इसलिए मैंने सोचा शायद लड़कियों की वॉच है तो इसको मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे इंसल्ट होगी। तो इसी वजह से इसको मैंने उसी तरह रखा है। आप लोग भी देखिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना ये लड़कों की है या लड़कियों की। तो उसी शक में इसको मैंने यूज़ कभी किया ही नहीं, उसी तरह है। लेकिन मामू का दिया हुआ गिफ्ट है, इसको कैसे हम फेंक सकते हैं कहीं, तो इसको भी इसी तरह रखा है। ये भी मामू का गिफ्ट है, बहुत पहले की बात है। और ये देखिए बोट का एयरबड्स है। ये खाली डब्बा है इसका, ये वो गुम हो गया। लेकिन ये डब्बा भी मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि ये दूसरी चीज़ थी जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की थी, मेरी मम्मा ने मुझे ला के दिया था। ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ फ़ोन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। पहली चीज़ फ़ोन है, दूसरी चीज़ है। तो मैंने इसको सोचा इसको मैं इसमें ही रखता हूँ क्योंकि माँ का कोई दिया हुआ चीज़ उसको कदर करनी चाहिए। तो इस डब्बे को भी मैंने रखा है इसीलिए क्योंकि माँ का दिया हुआ दूसरा चीज़ है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। बाकी ये केबल आती है, ये तो केबल है मेरी, ये पुरानी याद नहीं, इसको रख देते हैं साइड में। तो ये आता है फ़ोन का डब्बा जिसमें मेरे ढेर सारे फ़ोन्स रखे हुए। दूसरा भी है यहाँ पे, दूसरा फ़ोन का डब्बा है। तो एक एक करके मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो खोलते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। सो गाइस, सबसे पहले ये कैमरे को आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त कैमरा है ये, सोनी का है ये, बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मुझे यूज़ करना नहीं आता था। तो इसको मैं संभालते संभालते आज तक इसी तरह रखे आया हूँ। इसको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। लेकिन इंशाअल्लाह इसको मैं बाद में वीडियो के बाद देखता हूँ ये चलता है कि नहीं। मेरे ख्याल से चलता होगा क्योंकि ये ख़राब वराब तो है नहीं, लेकिन बैटरी डाउन हो सकती है, इसका चार्जर भी होगा। तो ये व्लॉग्स में काम आएगा। ये कैमरा देखिए, बाबा ने दिया था मुझे, ये भी रखा हुआ है, बहुत पुराना कैमरा है। और ये गाइस, ये फ़ोन देखिए, ये जल चुका है कांगड़ी में विंटर्स के टाइम। इसकी हालत देख सकते हैं आप। ये बहुत पहले यूज़ करता था मैं ये फ़ोन, बहुत ओल्ड कंपनी का फ़ोन है ये फ़ोन, देखना। और इसको देखिए, 2G फ़ोन है सैमसंग का। जिस टाइम में फ़ोन आया था उस टाइम ट्रेंडिंग में था ये फ़ोन। तो ये भी लेकिन मेरे भाई के लिए ही आया था, भाई के बाद इसको मैंने यूज़ किया। तो इस फ़ोन की कहानी ये है, ये भी मैंने बहुत पहले चलाया, बचपन में ही। मैं मेरे ख्याल से 4th 5th में पढ़ता था जब मैंने इसको लिया था। तो ये जो यहाँ से इसका डिस्प्ले सारा टूटा हुआ है, इसकी कहानी भी एक जुड़ी हुई है। अगर पूरा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ऊपर से बता देता हूँ। मैं 3rd मंजिल पर इसको ऐसे ही, खिड़की खुली हुई थी, मैं इसको ऐसे चला रहा था, पीछे से उरुशा आई, उसने मुझे एकदम से डरा दिया। तो मेरा फ़ोन हाथ से गिर के नीचे गया, इस तरफ ज़मीन पे गिरा, टड़ाक। और जब भी मैंने इसको उठाया तो इसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो तब से उसी तरह रखा हुआ है। तो ये फ़ोन देख सकते हैं आप, 2G फ़ोन है सैमसंग का, बहुत ट्रेंडिंग में था उस टाइम जब आया था ये मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन है, माइक्रोमैक्स। ये भी 4G है, 4G नया नया लॉन्च हुआ था। तो ये भी टूट गया, फिर इसको मैंने रख लिया था चलाने के लिए। कुछ ही महीने चला, ख़राब हो गया तो मैंने रख लिया। ये मेरी मम्मा का फ़ोन है, लेकिन उस टाइम मेरे लिए ये आईफोन था, क्योंकि पीछे से आप इसको बिल्कुल आईफोन की नज़र से देखेंगे। ये देखिए, मेरे लिए बिल्कुल उस टाइम आईफोन था। मेरी मम्मा ने इसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने इसको रखा। तो मैं सबको कहता था मेरे पास आईफोन है, इसको आगे वाला फेस छुपा के ऐसे में रखता था, मेरे पास आईफोन है। तो ये बचपन की यादें हैं। आईफोन दिखाता था मैं लोगों को, मेरे पास आईफोन है। इवन अभी भी वो जो कुछ दोस्त हैं मुझे चिढ़ाते थे, वो तो बचपन में आईफोन चलाता था, तो वो आईफोन ये था
ये था आईफोन मेरा बचपन का, ज़बरदस्त था ना। और ये आईटेल फ़ोन देखिए, मेरे ख्याल से 3G है। तो इसको मैंने कभी चलाया ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही पापा ने दिया, बोला चलाओ। तो ये ख़राब था, मैं ऐसे ही मैं ना बच्चों वाली हरकतें करता था, इसको ऐसे चलाता था। मेरे पास फ़ोन है, तो ये भी बहुत पहले दिया हुआ फ़ोन है, आईटेल का फ़ोन है ये। फ़ोन भी देखिए, ये ईयरबड से ये भाई ने दिया मुझे। इसमें एक कान ख़राब है इसी में, लेकिन ख़राब है, तो एक कान से मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे दोनों चलने चाहिए, तो इसको भी मैंने संभाल के इसी में रखा है। और ये कुछ बैटरीज, फ़ोनों की बैटरीज है, ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी है, ये ढकना है किसी फ़ोन का। और ये देखिए गाइस, मेरे बाबा ने मुझे एक चीज़ गिफ्ट की थी, एक साइकिल एवॉन क्रूज़र शॉकर्स वाली, बहुत ज़बरदस्त साइकिल थी। तो ये फ़ोन मैंने एक दोस्त के हाथ में देखा, 3G टैब है ये, डेटा मिंट का। हाँ, तो मैंने बोला अरे यार इतना, मैंने उस टाइम पहली बार टैब देखा था आंखों से, तो मैं हैरान हो गया, वो टैब है, ये है, वो, मैं पागल हो गया। तो उसको मैंने बोला ये तुम मुझे दे दो, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पागल था उस टाइम। तो उसने कहा तुम साइकिल दे दो, मैं फ़ोन दूंगा। मैंने अपनी साइकिल नई उठाई, उसको दे दी, और ख़ुद को ये फ़ोन रखा। अगले दिन ये टूट गया, तो तब से इस डब्बे में है, साइकिल गई हाथों से। वो साइकिल मैंने ज़्यादा नहीं चलाई थी, लेकिन उसके बाद उसके पास से भी वो साइकिल फिर चोरी हो गई। तो ये है वो जिसको पाने के लिए मैंने अपनी साइकिल की कुर्बानी दी। ये भी यादगार चीज़ है। आप लोग कमेंट्स में बोलना यादगार चीज़ है कि नहीं। ये पाने के लिए मैंने अपनी साइकिल गंवा दी, बिल्कुल नई बाबा की दी हुई एवॉन क्रूज़र, ऑरेंज कलर की वो थी, अभी भी मुझे कलर भी याद है। तो हो गया ये चीज़, ये डब्बा खाली हो गया। एक और डब्बा दिखा देता हूँ। ये आता है हमारा दूसरा डब्बा, और ये है हमारा वो एजे का निशानी, एजे केमिस्ट्स का निशानी। इसको रखते हैं साइड में। एक और डब्बा हमारे पास। ये फ़ोन मेरे भाई ने मुझे दिया, इसको मैंने कभी नहीं चलाया, लेकिन बिल्कुल मिंट कंडीशन नया फ़ोन है, तो इसको मैंने रख लिया था। मैं सबको उस टाइम दिखाया करता था, देखो मेरे पास नया फ़ोन है, देखो मैं ये हूँ, देखो मैं वो हूँ। तो वो फ़ोन ये है। ये आता है एक और फ़ोन, बिल्कुल 3G, मेरे किसने दिया था वो, क्या लगता है मेरे पापा का मामा है वो, मेरी एज का है, लेकिन मेरे पापा का मामा क्यों है वो मुझे वो नहीं पता, मेरे पापा का मामा है। तो उसने मुझे ये फ़ोन दिया था, उसने बोला तुम चलाओ। और एक और फ़ोन है सैमसंग का 2G। देखो ये फ़ोन आपको देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फ़ोन है, अभी भी मिंट कंडीशन में है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है। तो इसको भी मैं चलाया करता था, लेकिन बहुत कम वक्त में इसको चलाया, उसके बाद से मैंने इसको रख दिया क्योंकि बहुत छोटा था। और एक और फ़ोन देखिए, इसकी हालत आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है, बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है। इस फ़ोन को भी मैं चलाया करता था, ऐसे ही यूज़ नहीं किया है, बस दिखाता था मेरे पास फ़ोन है। बचपन में तो यही होता है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, मगर था नहीं। और ये मेरी मम्मा चलाती थी, ये चलाते चलाते अचानक बैठ गया, तो फिर इसको भी मैंने रखा। और ये देखिए एक और फ़ोन है माइक्रोमैक्स का, ये भी बहुत पुराना फ़ोन है। उस टाइम की कैमरे आप चेक कीजिए, कैमरे कितने छोटे होते थे। ये ना के बराबर है। तो इसको भी मैंने चलाया है। और ये नीचे चारों मेरे फेवरेट्स फ़ोन ये अभी भी चलते हैं। और ये फ़ोन देखिए, ये बहुत स्टाइलिश फ़ोन हुआ करता था उन दिनों, जिन दिनों इसका मार्केट था। तो इसको भी मैंने चलाया, इसको भी रखा हुआ है। अब कितनी डिटेल्स बोलूँ इन सब फ़ोनों की, ऊपर से बता देते हैं। ये सैमसंग का फ़ोन है ये, इसको पता नहीं गुरु बोलते थे कुछ, गुरु की क्या गुरु बोलते थे, ऐसा ही है कुछ, एस गुरु, सॉरी एस गुरु इसको बोलते थे, पता नहीं गुरु। मेरे ख्याल से इसका इसलिए नाम पड़ा था, इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़बरदस्त था, 3-4 दिन ही चलता था। तो इस फ़ोन को भी मैंने चलाया है। ये एक और फ़ोन है, इसको भी मैंने चलाया है। और ये एक और फ़ोन है, इसको भी मैंने चलाया है। तो हो गया ये सब फ़ोन्स का लोचा ख़त्म। एक और डब्बे की तरफ आई है, जिस डब्बे को देखकर आप सब लोग ज़रूर हंसेंगे, आई गारंटी आप सब लोग हंसेंगे। ये मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं माइनर था, उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया, क्या बोलते हैं उसको, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये सिम निकाली, तो ये कवर रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। हंस रहे होंगे आप सब लोग, मुझे पता है। ये 5G सिम है, ये मेरे बाबा ने निकाली, इसको मैंने रख लिया, पता नहीं क्यों। ये सब बेकार चीज़ें हैं जो मैंने रखी है, लेकिन पता नहीं। ये मेरा कड़ा देखिए आप,
इसको मैं लगाया करता था, उसके बाद लगाना छोड़ दिया, तो ये रखा हुआ है। ये मेरी चांदी की चेन आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चेन है। इसका लॉक ख़राब हो गया तो मैंने सोचा गुम हो जाएगी, क्योंकि महंगी थी, मुझे लगा मम्मा डांटेगी फिर, तो इसको मैंने फिर संभाल के रखा। और ये दूसरी चेन देखिए, इसका ये पता नहीं अकीक है शायद, अब देखना बताना क्या है ये। और ये चेन है चांदी की नहीं, मैंने खुद से लाई थी 40 रुपीज़ के लाल चौक से। एक और देखिए, एक और चेन देखिए, एक और चेन देखिए। और ये कुछ पेन, ये चलाते चलाते गाइस ख़त्म हो गए और मैंने इनको रख लिया, पता नहीं मैंने फेंका क्यों नहीं, आई डोंट नो, लेकिन रखा है तो रखा है बस। और इसमें मेरा स्कूल का आई कार्ड हुआ करता था, ये भी मुझे स्कूल की याद है, इसको मैं कैसे कहीं फेंक सकता था, तो इसको भी मैंने रखा है। इसको देखिए, स्कूल की यादें ताज़ा होती है, मैं इसको सूंघ रहा हूँ। और ये एक टिश्यू पेपर भी कह सकते हैं, हैंकी भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो। तो इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आज है नहीं, बहुत पहले की बात है। तो इसको मैंने रख लिया, मैंने सोचा इसकी स्मेल अच्छी है तो इसको रख लेता हूँ। तो तब से अभी तक इसी में है, मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए इसको, अभी भी है, पता नहीं क्यों। बस कुछ नहीं। और ये पत्थर्स वगैरह है इसमें, जिनको हम कश्मीरी लैंग्वेज में क्रांग कहते हैं, ये है इसमें स्टोन, सॉरी स्टोन से ये, यस। और ये एक रिंग है। और चलते हैं सीधे मेरे बैग की तरफ। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है माउथ ऑर्गन। आप सब लोगों में बहुत कम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को जानते होंगे, पुराने ज़माने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मुझे ये प्ले करना आता है। इसका वीडियो मैं अलग से चढ़ाऊँगा प्ले करके। ये था, इसका शौक मुझे बचपन से था। इसका शौक मुझे हुआ था शोले मूवी देख के, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र सर की। तो ये है वो इंस्ट्रूमेंट। दूसरा भी था, वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन इसको संभाल के रखा है। और मेरे स्कूल की बचपन की कॉपी है, इस कॉपी को भी मैंने इसी तरह रखा है। ये देखिए मेरी लिखाई कैसी हुआ करती थी, तो इस कॉपी को भी मैंने रखा है, इससे स्कूल मुझे याद पड़ता है। कौन से क्लास की है ये मैं बताता हूँ। थर्ड क्लास की कॉपी है ये। और इसमें मेरी कुछ सर्टिफिकेट्स है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आ गई पहली सर्टिफिकेट। यहाँ पे गया था मैं सूफी ग्रैंड प्रोग्राम पर, जो कश्मीर उधर ज़ीरो ब्रिज के आसपास हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, ये सर्टिफिकेट वहाँ से मिली है। ये दूसरी सर्टिफिकेट है वो उम्मीदा पगा कॉन्टेस्ट, ये भी मुझे वहाँ से मिली थी सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैं था, ये कौन सा था, ये नात कंपटीशन था, हाँ इस्लामिया कॉलेज में नात कंपटीशन था ये। तो यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, ये वहाँ की सर्टिफिकेट है। ये है आजकल के नौजवानों की सर्टिफिकेट्स जो ड्रग वग में पड़े हैं, उस चीज़ के लिए अपने माइंड को फ्रेश कैसे रखें, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, ये वहाँ की सर्टिफिकेट है। और ये है दूसरी जगह की सर्टिफिकेट, एंजल्स कल्चरल एकेडमी के सर तारिक अहमद शेरा ने मुझे दी थी, ये वहाँ की सर्टिफिकेट है, इधर भी पार्टिसिपेट किया था। ये लास्ट ईयर 2022 की है, 2 साल हो गए। ये था इधर डल लेक, उधर में वॉलंटियर, तो ये वहाँ की सर्टिफिकेट है। ये मेरे टॉक शो की सर्टिफिकेट है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो जाके यही चैनल का नाम है मीरा से कश्मीर, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने टॉक शो एक दिया है जो इधर डी कैफ़े अंडरग्राउंड में हुआ है, तो ये वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट हासिल की थी। और ये मेरा इन्विटेशन था, इसको भी मैंने इसी तरह रखा है, पता नहीं क्यों। और ये मेरे स्कूल की सर्टिफिकेट है खो खो की, इसको भी मैंने इसी तरह रखा है। और ये मेरी 10th क्लास की सर्टिफिकेट है। और एक और स्कूल की रफ कॉपी है मेरी, ये देखो दोनों कॉपी सेम है, लेकिन इसको यहाँ से ये है, तो ये भी स्कूल की कॉपी मैंने रखी हुई है। और बाकी 4 स्टेट्स वगैरह है मेरे आधार वाधार के, ये दिखाऊंगा इंशाल्लाह टाइम आया तो ये थी मेरी चीज़ें।
और भी बहुत है, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको भी साइड में रखते हैं, इसको बाद में हम देखते हैं। और ये चीज़ें देखिए आप, ये देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये तो मेरा एक छोटा सा बैग है, लेकिन इस बैग में मेरी बहुत यादें पड़ी हुई है, सॉरी रखी हुई है। तो इस बैग को आप देखिए। सबसे पहले मेरा एक और कैमरा आता है निकॉन का, तो ये भी एक्टिव कंडीशन में चलता है ये शायद। अरे भाई साहब, ये तो चल रहा है, ये देखिए ज़बरदस्त कैमरा है ये। अभी इसकी बैटरी, अभी देखो इसकी बैटरी बैकअप कितनी अच्छी है, अभी भी ये चलने की कंडीशन में। इसको बाद में देखता हूँ, ये अभी चल रहा है। अब ये मैं क्या खोल के दिखाऊं, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है गाइस। इसमें चार्जर्स, मेरे कितनी घड़ियाँ रखी हुई है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए घड़ियाँ गिनते जाइए आप, बहुत घड़ियाँ इसमें रखी हुई है, चार्जर्स, केबल्स, मेरी चीज़ें छोटी छोटी, पता नहीं मैंने इनको रखा क्यों है, मैंने कूड़ा जमा करके रखा है। और एडाप्टर्स बहुत ज़्यादा है इसमें, फ़ोनों के एडाप्टर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी अगर खोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो ये है मेरी बचपन की यादें। तो आज मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने इन सब चीज़ों को देखा, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। सो गाइस, ये थी कुछ पुरानी चीज़ें जो सब मैंने आप लोगों को दिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और उन सारी चीज़ों में मेरे बचपन की वो यादें वादें सब बसी हुई है। मैं क्या बताऊँ, मैं हैरान हो गया खुद भी। आज बहुत टाइम बाद मैंने वो खोल दी और आप लोगों को दिखा दी। सो गाइस, अब हमें लाल चौक भी जाना था, लेकिन आज हम लाल चौक जाना कैंसिल करेंगे, बिकॉज कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। हमारी वीडियो इतनी बड़ी हो गई, मेरे ख्याल से 20-22 मिनट की वीडियो बन गई, तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो लाल चौक का एक्सप्लोर, स्मार्ट सिटी वगैरह वो हम अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा किसी भी रीज़न से हमारा व्लॉग पसंद आया तो क्या सोच रहे हो, कर दो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।